नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सरण वचनामृत को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें तीन सरणों का यहाँ परिचय दिया गया है, जिसमें पहला है अलम प्रभु, दूसरा महात्मा वशिष्ठ और तीसरे अक्कमा देवी जी हैं। इन तीनों के वचनों से कन्नड़ साहित्य के विकास में एक स्वर्ण युग माना जाता है। महात्मा वशिष्ठ ने विश्व मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक योगी अलम प्रभु की अध्यक्षता में अनुभव मंडप की स्थापना की थी और सभी मुमुक्षु संतों को इस अनुभव मंडप से आकर्षित किया था। अलम प्रभु 12वीं सदी के शिव शरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और आप अनुभव मंडप के प्रथम अध्यक्ष थे। हरिहर का प्रभु देव रगले और चामरस का प्रभु लिंग लीले तथा अन्य शिव शरणों के वचनों का आपका जीवन परिचय मिलता है। वैराग्य मूर्ति अनुभावी अलम प्रभु कर्म, भक्ति और ज्ञान के प्रतिपादक थे। महात्मा वशिष्ठ का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के इंग्लेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार में शिवोपासक ब्राह्मण दंपति माद्रश मादलांबिका के यहाँ हुआ था। आपका जीवन काल सन 1105 से 1167 तक माना जाता है। कायक की कैलाश यानी वर्क इस वर्कशिप के द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर शारीरिक परिश्रम से जीवन यापन करने की पद्धति को महत्व दिया। ये विचार विश्वज्योति विश्वेश्वर जी के सामाजिक सुधार के मूल मंत्र माने जाते हैं। अकमा देवी जी अनुभव मंडल की महिला शिव सरणियों में सर्वश्रेष्ठ शिव सरणी मानी जाती है और आपने शिमोगा जिले के उत्तरी ग्राम में शिव भक्त दंपति निर्मल सेठी और माता सुमति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने उड़तड़ी विरक्त मठ के पदाध्यक्ष जी से शिव दीक्षा प्राप्त करके श्रीशैल के चंद्र मल्लिकार्जुन देव के कीर्तन ध्यान में सदा मग्न रहती थी। आपके वचनों का अंकित नाम श्री चंद्र मल्लिकार्जुन देव है। शरणों ने अपने अपने अनुभव ही वचन के रूप में अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने नीति, कुल और लिंग के भेद को जड़ से मिटा दिया है, यानी जाति भेदभाव को छोड़कर कुल और लिंगों के आधार पर उन्होंने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है और ईश्वरार्पण भाव से यानी ईश्वर के प्रति अपने पूरी निष्ठा के साथ निष्काम कर्म के कायक को उन्होंने प्रधानता दी है। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समग्र क्रांति हुई है कन्नड़ साहित्य में अनोखी है। आध्यात्मिक योगी अलम प्रभु की माया, महात्मा विश्वेश्वर के अनुभव और शिव शरणी अक्कमा देवी के लोकानुभव इन वचनों में मिलते हैं। ये जो प्रस्तुत वचन है वह शव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित किया गया है। देखिए, पहला जो है, कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है, गुहेश्वर। ये अध्यात्म योगी अलम प्रभु के वचन है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे संसार कहता है कि कनक यानी सोना जो है माया का स्वरूप है ना। माया यानी आकर्षण का स्वरूप है, भ्रम है, अज्ञान है। माया का अर्थ होता है भ्रम या अज्ञान और कनक का अर्थ होता है सोना। तो अलम प्रभु का मानना है कि लोग कहते हैं कि सोना माया है यानी आकर्षण है, लेकिन आकर्षण वो नहीं है, कनक माया नहीं है। लोग कहते हैं कि कामिनी माया है, कामिनी यानी सुंदर स्त्री क्या है, माया का स्वरूप है यानी आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कामिनी माया नहीं है। कहते हैं माटी माया है, माटी यानी मिट्टी यानी जमीन जायदाद, आपके घर द्वार जो है वो माया है यानी उसका मोह होता है। माया यानी मोह यानी उसके प्रति अपना आकर्षण होता है, लेकिन माटी माया नहीं है, वो नहीं है। मन के आगे जो चाह है वही माया है। मन, हमारा जो मन है, जो इन सारी चीज़ों को यानी सोने को, स्त्री को और जमीन जायदाद की जो चाह रखता है वही हमारी असली रूप में माया है। यानी कुल मिलाकर सोना, धातु, स्त्री या जमीन जायदाद या मिट्टी ये हमारे माया का स्वरूप नहीं है। माया है हमारे उस चीज को चाहने की इच्छा जो रखता है वही माया है। और गुहेश्वर कहते हैं वही माया है, गुहेश्वर। गुहेश्वर क्या है, अलम प्रभु का एक अंकित नाम है, इसीलिए माया की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से दी है। दूसरा वचन जो है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंध दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभाव से मेरा भाव छूट गया, कुंडल संगम देवा।
ये महात्मा बसवेश्वर के क्या है वचन है, यानी सुंदर मधुर वचन। ज्ञान, अगर हम ज्ञानी होते हैं तो हमारे अंदर की जो अज्ञानता रूप है वो दूर हो जाती है। ज्योति यानी प्रकाशित, अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो रात्रि के तमंध यानी अंधकार को वो दूर करता है, यानी प्रकाश से अंधकार का दूर होना माना जाता है। सत्य से असत्य का दूर होता है, यानी जब हम सत्य बोलते हैं तो झूठ अपने आप कोसों दूर चला जाता है। असत्य यानी झूठ कोसों दूर चला जाता है। तो यहाँ ज्ञान, अज्ञान से ज्योति से तमंद या अंधकार, और सत्य से असत्य क्या है दूर होता है। जब हम इन चीज़ों को लाते हैं तो अपने आप हमारे जीवन से ये जो अज्ञानता, अंधकार और असत्य रूपी जो चीज़ें हैं वो हमारे से दूर हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती है हमारे जीवन में। तो हमें क्या है, ज्ञान रूपी ज्योति को जगाकर सत्य के पथ पर चलना ही हमारी अज्ञानता, अंधकार और असत्य को दूर करना है, ऐसा कवि का मानना है। एक और उदाहरण से कहते हैं कि पारस, पारस एक मणि होता है, बहुत ही कीमती मणि होता है, जिसके स्पर्श मात्र से ही क्या है, कल्पना मात्र से उसके लोहत्व दूर होता है, यानी उसके अंदर का जो लोह गुण है, कठोर रूप है, वो दूर हो जाता है और एक सुंदर क्या है मणि के रूप में जो से परिवर्तित होता है। तो जब हम कल्पना करते हैं किसी भी चीज की, तो उस काल्पनिक मात्र से ही हम उस अवगुणों को दूर कर देते हैं, उसमें गुणों का प्रकाश क्या है हम पल्लवित कर पाते हैं। तो आपके शरणों के अनुभाव और शिव शरण, ये सारे शिव के शरणार्थी थे, यानी शिव भक्त थे। तो यहाँ भक्ति भाव को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम ईश्वर के भक्ति भाव का अनुभव करते हैं तो हमारे मेरा भव छूट गया, यानी सांसारिक दुख, पीड़ा या उसके प्रति जो आकर्षण है वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसा कुडल संगम देवा का कहना है। कुडल संगम देवा बसवेश्वर जी का अंकित नाम है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर की आराधना पर बल दिया है, उसकी भक्ति को उन्होंने समाज में शिव जी की भक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है इन वचनों के माध्यम से। आइए अब देखते हैं हमारे तीसरे वचनकार जो है अक्कमा देवी, वो क्या कहती है। अक्कमा देवी का विचार है कि पर्वत में बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना, हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या डरना। चंद्र मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने से स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध न करके समचित रहना चाहिए। यानी अक्कमा प्रभु के वचन ये कह रहे हैं कि अगर हमने पर्वत पर घर बसा लिया है, यानी पर्वत पे अपना डेरा डाल लिया है, तो हमें जंगली जानवरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें कठिनाइयों, परेशानियों से मुकाबला करना आना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। सागर किनारे बसाकर घर, अगर हमने सागर के किनारे, समुद्र के किनारे अपना डेरा बनाया है, घर बनाया है, तो उसकी लहरों से क्या डरना, यानी उन मुसीबतों से क्या डरना, क्योंकि उन मुसीबतों का आना प्राकृतिक रूप है। तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, तो उससे डरकर हमें नहीं रहना है। हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या करना, हाट यानी बाजार, अगर हमारे घर बाजार में है, यानी बीचों बाजार में है, तो हमें शोरगुल से, यानी शोरगुल यानी आवाज़ से, जो आवाज़ होती है जिससे नॉइस पोल्यूशन कह सकते हैं, तो उससे क्या डरना है। यानी हमें शांति का माहौल तो वहाँ मिल नहीं सकता, तो हमने बाज़ार में अगर घर बनाया है तो हमको वहाँ के नॉइस से, उसके पॉल्यूशन से डरना नहीं चाहिए। और चंद्र मल्लिकार्जुन सुनो, चंद्रिका मल्लिकार्जुन अक्कमा देवी का एक अंकित नाम है। वो कहते हैं कि सुनो, जगत में जन्म अगर लिया है, अगर इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, तो स्तुति निंदा से क्या देना, स्तुति करना यानी किसी के अच्छाइयों का बखान करना, और निंदा यानी बुराइयों का। तो हमें उसके दोनों ही पहलुओं को अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी स्तुति यानी आपको अच्छा
नहीं कहता या आपके विचारों से सहमत नहीं होता, वो आपके विचारों से विपरीत होकर आपकी निंदा भी करता है। तो आपको इन दोनों परिस्थितियों का सामना करना होगा। मन में क्रोध न करके समचित्त रहना चाहिए, यानी हमारे अंदर अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको अपने जीवन में एक समान भाव से लेना चाहिए। समचित्त का मतलब होता है एक समान भाव से लेना, जिसका मन उस अवस्था में समान रहता है, एक समान रहता है, ना तो अधिक विचलित होता है ना उग्र होता है। तो समन्वित विचारधारा के साथ हमें क्या है, आगे बढ़ना है। तो अक्कमा देवी का ये कहना है कि अगर हमारे सामने कोई विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमें उन्हें अनुकूल बनाना है और उसको समान भाव से ग्रहण करके इस जीवन के इस रस को क्या है, अग्रसित करना है, ऐसा उनका मानना है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।